पत्नी का भविष्य बनाना भी जानते हैं। तुम बस अपनी आंखों में अफसर बनने का ख्वाब सजाओ, उसे पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। अगले 2 साल आदित्य के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। उसने अपनी नींद बेच दी। ओ आदित्य, आज फिर खाना नहीं लाया या फिर से पैसे बचा रहा है? अरे भाई, ये सफर आसान नहीं था, लेकिन अब हर कदम उसे उसके सपने के करीब ले जा रहा था। आदित्य, ये क्या हाल बना रखा है? हाथ से खून निकल रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। अरे कुछ नहीं है काव्या, आज फैक्ट्री में ओवरटाइम था तो कुछ लोहे के पाइप चुभ गए। पर खुशी की बात यह है कि आज तुम्हारी उस बड़ी कोचिंग की फीस का जुगाड़ हो गया है। ये लो पैसे, कल जाके जमा कर देना। कितने पैसे? ये तो आपकी 3 महीने की कमाई है। मेरी कमाई का मोल तब होगा काव्या, जब तुम उस बड़ी कुर्सी पे बैठोगी। बस तुम मेहनत करो। अरे देखो तो, साहब की बीवी जा रही है, घर में खाने को दाने नहीं और मैडम को अफसर बनना है। अरे देखो तो, साहब की बीवी जा रही है, घर में खाने को दाने नहीं और मैडम को अफसर बनना है। अरे छोड़ो, बेचारा आदित्य दिन रात मजदूर। अरे आदित्य बेचारा दिन रात कोल्हू के बैल की तरह पिस रहा है और ये मेम साहब शहर की हवा खा रही हैं। अरे छोड़ो चाची, ये तो आदित्य ही पागल है। अरे लुगाई को उतना ही पढ़ाओ, कल को ये बड़ी अफसर बन गई ना तो सबसे पहले इसी आदित्य को लात मारेगी। क्यों बे आदित्य, सुना है तेरी बीवी कलेक्टर बनने वाली है? फिर तो तू अपनी ये फटी बनियान उतार के सूट बूट पहनेगा या फिर वो तुझे अपना अर्दली बना के रखेगी? भाई, मेरी बीवी पढ़ लिख जाएगी तो मेरे पूरे परिवार का नाम होगा। तुम लोग अपनी फिक्र करो, मेरी फिक्र छोड़ दो। आदित्य, तू पागल है क्या? आज फिर तूने दोपहर का खाना नहीं खाया, बस चाय पी के रह गया। क्यों अपनी जान सुखा रहा है? ओ आदित्य, आज फिर खाली पानी से काम चला रहा है क्या? यार कुछ तो खा लिया अगर। अरे छोड़, ये अपने लिए नहीं बचा रहा, मैडम की किताबों के लिए जमा कर रहा है। अरे मदन भाई, भूख नहीं थी आज, बस पेट भरा भरा सा लग रहा है। झूठ बोलता है ये मदन, ये पैसे नहीं बचा रहा अपने लिए, ये पैसे बचा रहा है अपनी बीवी की किताबों के लिए, ताकि इसकी बीवी वो विलायती किताबें खरीद सकें। मैंने बड़े बड़े किस्से सुने हैं, ऊंचाइयों पर पहुंचते ही लोगों की गर्दन अकड़ जाती है। करीम भाई, मेरी काव्या ऐसी नहीं है। उसने मेरे संघर्ष को करीब से देखा है। जब मैं रात को घर आता हूँ और वो थके हुए मेरे हाथ दबाती है ना, तो मेरी सारी थकान उतर जाती है। वो जानती है कि उसकी एक एक किताब की कीमत मेरे शरीर का पसीना है। इन्हीं 2 सालों के बीच उनके घर में एक नन्ही बेटी ने जन्म लिया, नव्या। अब संघर्ष दोगुना हो गया था। एक तरफ नन्ही बच्ची की देखभाल, उसकी दवाइयां और दूसरी तरफ काव्या की कोचिंग की महंगी किताबें। एक दोपहर जब काव्या पढ़ाई कर रही थी और नव्या रो रही थी, काव्या ने